जगत नमस्कार, अनादि टीवी के खास पेशकश में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। तो आज बात लव में जिहाद क्यों। देश भर में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है। हैरानी की बात यह है कि लव जिहाद के ज्यादातर मामलों को साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है। कई मामलों में इस्लाम की आड़ में मजहबी कट्टरपंथी लव जिहाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना असली नाम छिपाकर गैर धर्म की युवतियों के साथ शादी करते हैं। इतना ही नहीं, सच्चाई सामने आने के बाद हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर भी किया जाता है और उनके साथ अत्याचार की सभी हदें पार करने के साथ साथ कई मामलों में हिंदू लड़कियों की हत्या भी कर दी जाती है। हालांकि लव जिहाद को लेकर पहले तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फुल एक्शन मोड में दिखी और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कमर कस ली है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद की आड़ में हुई निकिता तोमर की हत्या के बाद अब कई राज्य इसे लेकर कानून बनाने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद सहित कुछ संगठन भी इसमें अपने सुझाव देने आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक ने फैसला लिया है कि संवेदनशील मसले पर विधानसभा में सरकार सख्त प्रावधानों वाले विधेयक लाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो ऐलान भी कर दिया कि लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सरकार धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना धमकाना अपराध होगा। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। इस विधेयक को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस के कई नेता सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे कानून का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जहां पीसी शर्मा का कहना है कि लव दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो सभी कानूनों से परे है, तो कुणाल चौधरी ने लव जिहाद कानून की खिलाफत तो नहीं की, लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में 46,000 से ज्यादा महिला अपराध हुए हैं। प्रदेश सरकार पहले महिला अपराधों को लेकर सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया करे। ये बहुत दिन से इनके सभी नेता बोल रहे हैं ये, लेकिन कानून लाएं विधानसभा में, गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर लव जो है ये दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो ऊपर वाले की ईश्वर की देन है और ये सभी कानूनों से परे है। मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार में 46,000 से ज्यादा बलात्कार प्लस महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही है और रोज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से घटना हो रही है। गृह मंत्री पहले उसके ऊपर जवाब दे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे, जो कानून बने उन्हें सख्त बनाने का काम करे। सिर्फ किसी को डराने धमकाने के लिए कानून की बात नहीं, जो भी महिला सुरक्षा के कानून बनते हैं उसमें कांग्रेस हमेशा साथ रहती है, पर सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी कि सरकार को कहीं ना कई जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो मवाली है, इनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एस.सी. त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। इसके बावजूद सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर है बीजेपी सरकार का ये फैसला कांग्रेस को रास नहीं आया और कुछ संगठनों को भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इससे पीछे हटने वाली नहीं है। तो तय मानिए कि इस कानून के बनने के बाद प्रदेश में इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे और कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, तो एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में भी खड़ा नजर आएगा। तो ऐसे में ये लव जिहाद को लेकर जिस तरह का कानून बनाने की बात की जा रही है, उससे वाकई क्या अपराध रुक जाएंगे? क्या जिस सोच से इस कानून को लाने की बात की जा रही है उसमें बीजेपी सफल हो पाएगी, मध्य प्रदेश की सरकार सफल हो पाएगी? क्योंकि पीसी शर्मा साहब तो कह रहे हैं कि लव तो ऊपर वाले की देन है, एक शब्द ऐसा है जो पृथ्वी पर है, और भी कई तरह की बातें पीसी शर्मा साहब ने कही। नेहा बग्गा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, बीजेपी नेत्री हैं। बहुत स्वागत करती हूँ नेहा बग्गा जी आपका। नमस्कार पारुल जी। नेहा बग्गा जी, लव जिहाद सवाल कई, लेकिन पहले तो ये कि इससे नापने के पैमाने क्या होंगे, ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये कानून जो है ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो फोर्सफुली कन्वर्जन करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं जी। और लव के नाम पर जहाँ से जिहाद की शुरुआत होती है, जहाँ पर आप कन्वर्जन की तरफ बेटियों को लेकर जाते हैं, कन्वर्जन के बाद उन्हें सेक्स स्लेव की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, अलग अलग माध्यम से टॉर्चर करने के बाद कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें सामूहिक बलात्कार किया गया है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें कानून बनाने की बात हो रही है और इसके लिए मैं शिवराज जी का, गृह मंत्री नरोत्तम जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए और जिस तरीके से माँ बाप को धोखे में रखकर बेटियों को ट्रैप में फंसाया जा रहा है और 1000 करोड़ रुपए का जो एक पूरा नेक्सस चल रहा है लव के नाम पर, जिस तरीके से धोखाधड़ी देकर अपनी पहचान छुपा कर लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उसको लेकर ये कानून है। अगर कोई इंटरफेथ मैरिज करना भी चाहता है तो स्वतंत्र है और उसके लिए 1 माह पूर्व आपको कलेक्टर को आवेदन देना होगा। उसकी जानकारी माता पिता को दी जाएगी। कम से कम जो माता पिता जिन्होंने बच्चियों को पैदा करके बड़ा किया है, उन्हें अधिकार है कि उन्हें पता चले कि कहाँ पर उनका बच्चा विवाह कर रहा है। अगर छल पूर्वक उसके साथ कहीं धोखा होने वाला है, कहीं उसे फंसाया जाने वाला है, तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र जी, जी धर्मेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। नमस्ते मैम। धर्मेंद्र जी, अभी नेहा जी ने भी कहा और हम देख रहे हैं जब से लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में कानून बनाने की बात हुई है, कहा जा रहा है कि धोखे से जो बेटियों का धर्म परिवर्तन करा लेते थे, अपना नाम दूसरा बताकर उन बेटियों के साथ छल करते थे, उनके लिहाज से ये कानून स्ट्रांग हो सकता है। तो उसमें डरने वाली बात क्या है? जो गलत करे उसे डरना चाहिए और कानून का डर हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में होना चाहिए। कानून सर्वोपरि है और संविधान में कानून संविधान के हिसाब से चलता है। सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं और जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो सबके लिए समान हो, ऐसी हमारी धारणा है। ठीक है, लेकिन इस मामले में जब जवाब लिया जाता है तो आप लोगों की सहमति सामने नहीं आती कि अगर इस कानून को लेकर आएंगे तो आप लोग इसमें सहमति दर्ज कराएंगे? ये तो जब विधानसभा के पटल में आएगा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और कानून बने अच्छा है। बहु बेटियों की सुरक्षा हो, देश में कानून का राज, ये तो कांग्रेस हमेशा से चाहती रही है। हम लोगों ने तो इस कानून और संविधान को बनाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों का पालन किया हमेशा से। ठीक है, यानी आप अभी फिलहाल स्टैंड नहीं लेना चाहते, विधानसभा में से लेकर आया जाएगा विधेयक को, तब आप लोग अपनी सहमति दर्ज करें। बात है ना मैडम, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ अच्छी बात है। अगर हमारी बच्चियों के लिए, हमारे समाज के लिए कोई कानून बन रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, कल तक पीसी शर्मा साहब का जो बयान था कि एक ऐसा शब्द है जो ऊपर वाले की देन है, लव तो ऊपर वाले की देन है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी सर कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं इसके ऊपर क्या कहूँगा, उनका जो वक्तव्य है वो उसके बारे में तो वही बताएंगे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि गुण दोष पर बात होगी, विधेयक आने दीजिए, सहमति नहीं जताई थी उन्होंने। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? चलिए कोई ना। नेहा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा जी, विधेयक लेकर आइए, इसका स्वागत तो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पर विधानसभा में बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस की तो कोई भी नीतियां जो है वो स्पष्ट नहीं है।
उनका रुख किस तरफ जाता है उसकी कोई स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है जिसमें लव जिहाद को अपनाया जाता है, जिसमें धर्मांतरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और बेटियों को, हिंदू लड़कियों को एक फेक आईडी के तहत, फेक पहचान के तहत छल पूर्वक उनको बहला फुसलाकर, लोभ लालच देकर इसमें फंसाने का प्रयास किया जाता है। एक चीज और नेहा जी, सोशल मीडिया पर एक इशू ये चल रहा है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए ही है या सभी धर्म में अगर इस तरह से अगर कोई जाना चाहता है तो उनके लिए भी ये लागू होगा? देखिए, ये सभी के लिए है। किसी भी प्रकार का धर्मांतरण, ये कानून उसके लिए है। और ये देखा जाता है कि एक धर्म विशेष में इस प्रकार की उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को बहुत तेजी से अंजाम यानी दिया जा रहा है। अगर कोई हिंदू जो है, हिंदू लड़की जो है है जैन धर्म अपनाना चाहती है तो उसे भी उसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, या अगर क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहती है तो उसे भी उसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती है तो भी, मतलब सभी के लिए एक ही चीज है ना मैम? देखिए, ये सभी के लिए एक है, पर मैंने आपसे कहा कि एक धर्म विशेष में ये ज्यादा देखा जाता है। और ये लव जिहाद जो है, आपने केरला का 2009 का एक जजमेंट देखा होगा, उसमें जहां पर लड़कियों को, क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए एक तरीके से बंदी बना के रखा था और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। जब ये मामला कोर्ट में गया था तो वहाँ के जज साहब ने अपने जजमेंट में इसे लव जिहाद का नाम दिया था। पहली बार ये नाम वहां से सुना गया था। ठीक है। और बहुत तेजी से ये देखा गया है कि कई बार कई सारे लड़के जो हैं वो तिलक लगाकर या अपना नाम हिंदू बताकर लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं, छलपूर्वक उनको फंसाते हैं, लोभ देकर उन्हें फंसाया जाता है, डरा कर उन्हें फंसाया जाता है। जिस तरीके से संबंध बनाए जाते हैं लड़कियों के साथ, उनकी वीडियोग्राफी करी जाती है। एक प्रश्न और जो कांग्रेस, ये मामला वहां से शुरू हुआ था, ये पता है सभी को। नेहा जी ये बताइए, कांग्रेस इस चीज को भी कल पीसी शर्मा जी कह रहे थे, मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक आवाज पहुंचे हमारी लाउडली। नेहा जी, कल पीसी शर्मा साहब ने कहा था कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही क्यों, उत्तर प्रदेश के लिए ही क्यों, पूरे देश में इस कानून को लेकर आना चाहिए, आप देश के सदन में लेकर आइए। मैंने आपसे कहा ना कि चाहे पीसी शर्मा जी हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, इनकी जो सोच है कहीं पर उनमें क्लैरिटी नहीं है। अगर हिंदू लड़कियों के साथ कहीं पर गलत होता है तो इनकी जबान जो है वो सिल जाती है। इनके नेता आतंकवादियों के सम्मान में खड़े हो जाते हैं, वही इनके विधायक एब्सकॉन्डिंग है, FIR दर्ज है। आप देख लीजिए, अभी दिवाली का पर्व निकला है, लगातार त्योहार चल रहे हैं, क्या इनके राष्ट्रीय नेता आपको कहीं पर दिवाली मनाते हुए नजर आए? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, क्या सोनिया गांधी जी को ये सवाल अलग हो जाएगा, हालांकि मैं ये भी पूछ लूंगी की भाई दूज में दिखाई दी। तो जहाँ पर हिंदू बेटियों के अधिकार की बात आ रही है, वहाँ पर कहाँ से ये हिंदू विरोधी लोग इस पर कुछ अपनी जो नहीं, तो इसे सिर्फ हिंदुओं को ही कोड करके क्यों बीजेपी बताना चाहती है? पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। क्यों आपने सभी कहा कि सभी धर्म, अगर कोई भी परिवर्तन करना चाहता है किसी भी धर्म को लेकर तो ये कानून लागू हो जाएगा, तो फिर पर्टिकुलर हिंदू वर्ड को क्यों कोड किया जाए? धर्म में, एक विशेष धर्म में ये घटनाएं बहुत, तो कोई आंकड़े हैं जिसे आप सामने रख सकती हैं? कल से मीडिया की तरफ से भी ये सवाल पूछा जा रहा है और कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि कोई आंकड़े जिसकी वजह से इस कानून को लाने की जरूरत पड़ रही हो। देखिए, अगर आप पिछले दिनों का ही घटनाक्रम देखेंगे हरियाणा का, तो निकिता नाम की लड़की को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो इस लव जिहाद के ट्रैप में फंसी नहीं, क्योंकि उसने धर्मांतरण करने से मना कर दिया। इसी प्रकार से केरला, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, आप तमाम सारे प्रदेश उठाकर देख लीजिए, लव जिहाद की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों का भी इस पर जो है अपना हाथ रखा हुआ है। करोड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग आती है और सिर्फ धर्मांतरण जो है उस पर ये सवाल है, उसको लेकर ये कानून। अब आपकी बातों पर मैं धर्मेंद्र जी से टिप्पणी ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी जी कहिए, नेहा जी की बातों पर कुछ कहना चाहेंगे? कानून सभी के लिए समान है, एक धर्म विशेष के लिए नहीं। भाजपा के मेरे नेता और मेरे मित्र जितने भी प्रवक्ता साथीगण मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं इनका बड़ा दोहरा चरित्र देखता हूँ। उन्नाव में एक हिंदू लड़की के साथ इनके विधायक द्वारा
प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, उसके माँ बाप को मार दिया जाता है, उसके गवाहों को कुचल दिया जाता है डंपर से, तब इनकी जबान पर ताला लग जाता है। हाथरस की एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उस पर इनकी जबान पर ताला लग जाता है। भाजपा के विधायक सरेआम इनके राष्ट्रीय नेता चिन्मयानंद जी के बारे में महिला उत्पीड़न की बड़ी बड़ी बातें इनके मुंह से सुनने को मिलती है, लेकिन जब इनके नेताओं की बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। और जब भी धर्म विशेष की कहीं बात आती है तो ये कानून को वहां लेकर, कानून सबके लिए समान है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी गलत करे दंड उसको बराबर मिले। कानून में ये व्याख्या कहाँ है कि किसी धर्म विशेष को आप टारगेट करिए? आप बार बार कानून ला रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, कानून होना चाहिए। इस देश की बहन बेटी की सुरक्षा करना प्रत्येक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, उसके लिए कदम उठाए जाएं। लेकिन आप बार बार उसको धर्म के चश्मे से और सामाजिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश करते हैं, ये गलत है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष के चश्मे से देखें। ठीक है, ये तो धर्मेंद्र जी एक बात हो गई। ये सवाल मेरा दोनों से रहेगा, पहले आप मेरे साथ हैं तो आप ही जवाब दीजिएगा कि ठीक है, आपने कहा कि इस कानून के आने के बाद अभी बीजेपी बता रही है कि लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है उसके बाद आपके परिवार को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। 1 महीने पहले आपको कलेक्टर को बताना होगा कि आप धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाह रहे हैं। तो एक जो युवा है जो 18 साल का हो जाता है, जो 21 साल का हो जाता है, उसे आज़ादी होती है कि वो अपने पार्टनर को खुद चूज करके उससे शादी कर सकता है। ये आज़ादी हमें हमारा संविधान ही देता है। तो इसको लेकर कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं है? आप उस युवा की, उस वोटर की भी तो आज़ादी छीन रहे हैं जिसका आप 18 साल तक का होने का इंतजार करते हैं। गैर कानूनी जो कुछ है वो अन्यायपूर्ण है। कानून के तहत जो कुछ हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। मैं अपनी साथी प्रवक्ता नेहा जी से पूछना चाहूंगा, कुलदीप सिंह सेंगर इनके विधायक उन्नाव के, उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बाकी सब पर ज्ञान दे दिया। ठीक है, मैं आपके सवालों को आगे लेकर जाती हूँ। नेहा जी, कई ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं, एक ही पार्टी के नहीं है, धर्मेंद्र जी आपकी पार्टी के गिना रहे हैं, लेकिन ऐसे कई पॉलिटिशियन हैं जिन पर कई तरह के मामले हैं, उन पर बीजेपी बात नहीं करती है। और अगर ये लव जिहाद के मामले खुलेंगे तो ऐसे कई लोग के नामों भी बेपर्दा होंगे जो इस मामले में भी जुड़े हुए हैं, लव जिहाद से भी जुड़े हुए हैं। देखिए पारुल जी, यहाँ पे हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की इन जनरल बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 की, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात हो रही है अक्रॉस रिलीजन। और एक धर्म विशेष में ये बहुत तेजी से देखा जाता है। आतंकवादी संगठनों के भी इसमें कई सारे तार कई बार दिखाई दिए हैं फंडिंग जाने के। और जिस तरीके से हिंदू बेटियों का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराया जाता है छल पूर्वक, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है। अगर आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो वहां पर भी लड़के अपनी पहचान छुपाकर, पहले राहुल, महेश, कुछ इस प्रकार के नाम रख लेते हैं और जब विवाह कर लेते हैं उसके बाद उनकी असली पहचान सामने आती है। उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, कई प्रकार की वीडियोग्राफी कर लेते हैं, लड़कियों को डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन का काम किया जाता है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो प्यार जैसे पवित्र शब्द को एक तरीके से बदनाम कर जिहाद की तरफ बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें आप 18 साल और बालिग उम्र की भी बात कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी माइनर लड़कियों को इसमें फंसाया जाता है। और बहुत सी लड़कियों को जो माइनर होती हैं उन्हें फंसाकर सिर्फ ये इंतजार किया जाता है कि 18 साल की हो जाएं, किसी प्रकार से विवाह कर लिया जाए और फिर उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए। तो ये एक बड़ा नेक्सस है। अगर यहाँ पर हम जनरलाइज कर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डिस्कस करने लग जाएंगे तो ये इतना बड़ा जो मुद्दा है, जो बहुत गंभीर है, जिसमें बहुत गंभीर अपराध जिसमें घटते हैं, हम उसको कहीं पर जो उसकी छवि है उसको हम डिमिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर स्टक रहें। ये कानून जो है ये स्वागत योग्य है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश धन्यवाद करेगा। कल कुणाल जी ने भी कहा था कि महिला अपराधों में एक बार फिर से हम नंबर 1 होने को आ रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन कानूनों को लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसको उन्होंने बहुत इनडायरेक्टली बोला
लेकिन ये जरूर कोट किया कि अपराध कंट्रोल नहीं हो रहे हैं बीजेपी से, लेकिन कानून बना रहे हैं आप लोग। देखिए, कानून बनेगा, कानून धर्मांतरण को लेकर है, अक्रॉस रिलीजन्स है, और ये जो बात जी नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी आवाज हम तक आ सके। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है नेहा जी का। हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से उनसे चर्चा हो सके, उनकी बात हम पूरी सुन सकें। तो धर्मेंद्र जी, पर्टिकुलर जो धर्मांतरण वाला टॉपिक है, जो इशू है, उसको लेकर ही लव जिहाद को खत्म करने या उसे कंट्रोल करने के लिए ये कानून लेकर आने की बात बीजेपी कर रही है, क्या कहेंगे? बहन बेटियों की ऐसे यही सवाल जब मैंने नेहा जी से भी किया कि महिला अपराध से अगर जुड़ा हुआ है तो वो अपराध भी तो कंट्रोल नहीं हो रहा। इस देश की महिला की सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए जाए वो कम है। बात करनी चाहिए कि महिला अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है। जब से शिवराज सरकार आई है, 15 से 16 साल होने को आ गए, मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 कैसे है? इस पर लगाम कब लगाएगी शिवराज सरकार? इसको लेकर क्या नीति है इनके पास, इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। उनके विधायक द्वारा एक बेटी का पूरा परिवार का परिवार नष्ट कर दिया गया। पहले उसको प्रताड़ित किया गया, फिर उसके पिताजी के साथ, फिर उसकी माँ के साथ, बहन के साथ, उसके वकील के साथ, इवन उसके गवाहों तक को मार दिया गया। उस पर बात नहीं करते भाजपा के लोग। नहीं, वो कह रहे हैं अभी ये जिस इशू पर बात हो रही है वो धर्मांतरण को लेकर है कि बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन कराना किसी भी धर्म, एक धर्म नहीं किसी भी धर्म में गलत है, और उसके लिए कानून जो भी प्रावधान लाता है अच्छी बात है। कानून का पालन होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में या किसी व्यक्ति विशेष या विशेष धर्मेंद्र जी, एक चीज ये भी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी पार्टीज में मीटिंग होना बंद हो चुकी है लगता है प्रवक्ताओं की, क्योंकि आप लोगों के अलग स्टैंड होते हैं। पीसी शर्मा जी कुछ और बोल रहे थे कल तक, कुछ कुणाल जी कुछ और बात रख रहे हैं, आपकी बातें थोड़ी सी डिफरेंट है सर। आपको मैंने कहा कानून, आप कानून बना रहे हैं, अच्छी बात है। विधानसभा में कानून आएगा तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, विधानसभा में चर्चा होगी ना उस पर। तो अभी आप कानून की बात कर रहे हैं कि कानून बन रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है कानून बन रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी भी कल तक ये कह रहे थे कि भाई आंकड़े तो दीजिए, लेकिन आंकड़ों के तहत आप इस कानून को लाने की बात कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, इनका विशेष कर एक धर्म विशेष को टारगेट करने की जो नियति है, ये गलत है। आप कानून ठीक है, धर्म विशेष को टारगेट करने की जो नीति है वो गलत है नेहा जी, ये कहना है धर्मेंद्र जी का भी। और इसी को लेकर कांग्रेस बार बार कह रही है कि जो कानून आप ला रहे हैं, जिस मंशा से आप ला रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन इसके तहत आप किसी वर्ग विशेष को या धर्म विशेष को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी, पारुल जी, देखिए, सबसे पहले माने जा रहा है उस पर इनकी क्या मत है। पीसी शर्मा जी कहते हैं कि पहले अध्यक्ष तय कर लें कौन होगा। ब्रजेंद्र राठौर जी को मैं कल सुन रही थी, वो स्वागत कर रहे थे इस कानून का। कुणाल चौधरी जी इन जनरल दूसरे मुद्दों पर आ गए, और धर्मेंद्र जी कंफ्यूज्ड हैं कि सपोर्ट करना है या नहीं करना है। पहली बात ये है, देखिए, ये लव जिहाद पर जो कानून आने जा रहा है, इससे पूरा देश पीड़ित है। और आप सिर्फ हमारे देश को छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वहां पर देखेंगे किस तरीके से सिख बेटियों का धर्मांतरण कराया गया है फोर्सफुली, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया है, किस तरीके से उन्हें फंसाकर बहला फुसलाकर पहले विवाह कर लिया 6 माह के अंदर, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट गई, सामूहिक बलात्कार हो गए, उनकी हत्याएं कर दी गई, उनके परिवारों को प्रताड़ित करा गया। ये लेकिन आप जब सदन में लेकर जाएंगे, विधानसभा में लेकर जाएंगे इन तमाम मुद्दों को, तो इसे आंकड़ों पर पेपर पे देना पड़ेगा ना मैम। वर्बली तो कुछ नहीं हो पाएगा, आंकड़े प्रिपेयर है ही नहीं। कानून तो आप ला रहे हैं लेकिन आंकड़ों पर बात ही नहीं हो रही है। कितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो गई जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप लोग बात रख रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर कानून के तौर पर आती है, उसमें संशोधन किया जाता है, तो सब कुछ पेपर पे ही होता है, कुछ भी मौखिक नहीं होता, कुछ भी हवा में नहीं होता। और निश्चित ही सरकार पूरी तैयारी के साथ आएगी, सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। अभी तो ड्राफ्ट बनने जा रहा है, इसकी चर्चा शुरू हुई है। अभी ड्राफ्ट बनने जा रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं धर्मेंद्र जी के लिए लेती हूँ, थोड़ा सा समय कम है। धर्मेंद्र जी, जल्दी से संक्षेप में। तो अभी
समय आएगा मेरी भाजपा के नेताओं से बहुत विनती है, महिला अत्याचार पर जो मध्य प्रदेश नंबर पर ठीक है, आपकी सुई अभी महिला अत्याचार पर अटकी हुई है। लेकिन धर्म परिवर्तन जो बेटियों को बहला फुसला कर किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उस मामले में जो कानून बीजेपी लेकर आ रही है उसको लेकर फिलहाल क्या स्टैंड है कांग्रेस का, इसे क्लियर नहीं करना चाहते हैं आप लोग? आपका कहना है कि विधानसभा में लेकर आइए, हम उसके अच्छे बुरे के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने यूपी सरकार के बाद इस चीज को लेकर पहल कर दी है। विधानसभा में इस मैटर को लेकर जाया जाएगा, विधेयक लेकर जाया जाएगा। आंकड़ों को लेकर बार बार बात हो रही थी, तो अभी नेहा जी ने भी कहा कि पेपर वर्क पर ही बात होती है, आंकड़ों को रखा जाएगा, पूरी तैयारी के साथ सरकार जाएगी और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर बात की जाएगी। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि देश में लेकर आइए इस कानून को, जब मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं और इसको लेकर आपको लगता है कि ये ठीक है तो देश में भी इसे लाना चाहिए। कई तरह के सवाल, कई तरह के जवाब, लेकिन सच तो ये है कि अगर किसी भी तरह से बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें बहलाकर फुसलाकर धोखे से गलत नाम बताकर, तो वो गलत है। उसके लिए अगर कानून आया जा रहा है तो उसका कांग्रेस भी स्वागत कर रही है, लेकिन दबी जुबान में ये भी कह रही है कि उसके अच्छे और बुरे को लेकर बात होगी, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर या विशेष वर्ग को लेकर ये नहीं होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।